तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट के एक ऐसे मामले के बारे में जिसमें एक कंपनी को भारी कीमत चुकानी पड़ी है, यानी कि पूरे 5.6 बिलियन डॉलर, यानी कि करीबन 46 करोड़ रुपीस का सेटलमेंट। और वजह कस्टमर्स को कम वेट वाले प्रोडक्ट्स बेचना और उससे ज्यादा प्राइस चार्ज करना। चलिए आपको ये मामला पूरा डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। दरअसल ऐसे में कई सारी कंप्लेंट रिसीव हुई जिसमें कस्टमर्स ने बताया कि वॉलमार्ट कुछ फूड आइटम्स में पैक पर जो वेट लिखा होता है, एक्चुअल प्रोडक्ट का वेट उससे काफी ज्यादा कम निकलता है। यानी आपने जो 1 किलो का राइस समझकर खरीदा, असल में वो शायद 950 ग्राम्स का ही निकला। इतना ही नहीं बल्कि स्टोर में जो प्राइस पोस्टर्स या फिर एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जाते थे, बिलिंग के टाइम उससे ज्यादा चार्ज कर लिया जाता था। तो ये लॉ का वायलेशन सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है। तो कैलिफोर्निया के लॉ के मुताबिक क्या क्या बातें होती हैं, चलिए आपको ये भी बताते हैं। नंबर पहला है, पैकेट पर लिखा वेट और एक्चुअल वेट सेम होना चाहिए। नंबर 2 है, कस्टमर से वही प्राइस ली जानी चाहिए जो कि स्टोर में डिस्प्ले हो या फिर एड में दिखाई गई हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये फॉल्स एडवर्टाइजिंग और अनफेयर कंपटीशन लॉ का वायलेशन है। तो ऐसे में वॉलमार्ट को कितनी पेनल्टी भरनी पड़ी ये भी बताते हैं। दरअसल इस पूरे केस में वॉलमार्ट ने सेटलमेंट के लिए हामी तो भर दी है और इसके चलते 5.5 मिलियन डॉलर सिविल पेनल्टी के तौर पर वॉलमार्ट को देने पड़ेंगे। इसके अलावा 1,39,908 डॉलर इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट के तौर पर देने पड़ेंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर करीबन 5.6 मिलियन डॉलर का पेमेंट। तो ये सेटलमेंट ये नहीं कहता है कि वॉलमार्ट ने अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन अब आगे नहीं बढ़ेगी और केस यहीं पर बंद हो जाएगा। तो ऐसे में जेफ रोजन का स्टेटमेंट आपको बताते हैं। उनका कहना है कि जब कोई कस्टमर रजिस्टर पर सामान लेकर आता है तो उसे ठीक वही वेट और वही प्राइस मिलनी चाहिए जो एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है, डिस्प्ले की गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो लॉ एक्शन लेगा। तो ऐसे में पहले भी ऐसा देखा गया है, ये पहले टाइम नहीं है, मतलब पहली बार ये मामला सामने नहीं आया है जब वॉलमार्ट पर ओवरचार्ज करने का आरोप लगा है। साल 2012 में भी कैलिफोर्निया के वॉलमार्ट ने इसी तरीके के चार्जेस में 2.1 मिलियन डॉलर का सेटलमेंट किया था। उस समय अटॉर्नी जनरल कमला हैरिस ने कहा था कि वॉलमार्ट को ऐसे कस्टमर्स को या तो $3 का डिस्काउंट देना चाहिए या फिर अगर आइटम $3 से कम का है तो आइटम फ्री देना चाहिए। तो इस मामले से ये बात तो साफ है कि कस्टमर्स को हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। बिलिंग के समय हमेशा वेट एंड प्राइस जरूर चेक करें। इसके अलावा कंपनीज को ऑनेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि एक बार ट्रस्ट टूट गया तो करोड़ों का लॉस आपको हो जाएगा। साथ ही साथ ब्रांड की इमेज भी स्पॉइल हो जाएगी। और ऐसे में वॉलमार्ट काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है, इसमें बहुत सारे भारतीय मूल के लोग वॉलमार्ट में काम करते हैं और इस केस के चलते वॉलमार्ट की छवि को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।